Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So students, मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे जिसमें उन्होंने कह रखा था कि ONR 003 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दो. सो गाइज यहाँ पर अभी हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो आई गेस कि अभी जो 9th दिसंबर है जब इसका एग्जाम होने वाला है आई थिंक. सो बच्चों ONR 003 में आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते हो, वाटर के कंजर्वेशन और वाटर के यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो. सो बच्चों, अगर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है तो आप लोग ये वाली वीडियो ज़रूर देखना. ये मेरी ONR 003 की वीडियो का पार्ट 1 है. इसके बाद अगर मुझे बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा इस वीडियो पे तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी. सो गाइज, जो हमारे आंसर्स रहेंगे उन्हें मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए डिस्कस करूंगी. तो आप चाहे किसी भी मीडियम से हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आसान भाषा में समझ सकते हैं. तो चलते हैं यहाँ पर बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन पे. जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको डिस्क्राइब करना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ह्यूमन एंड क्रॉप प्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पानी को संरक्षित करना, पानी का संचयन करना. और जो पानी का संचयन है वो ह्यूमंस यानी कि इंसान और जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है यानी जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, फसलें उगाते हैं, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है इसका आपको इंपॉर्टेंस बताना है. सो सबसे पहले जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं तो जो भी हमारी टर्म्स होती हैं हम उन्हें डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. तो जो यहाँ पर हमारी टर्म है वो क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग है. सो व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? तो सबसे पहले बच्चों एक चीज आपको ये बताना है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग होती है इसका जो रोल है बहुत ही क्रूशियल होता है इन इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर बोथ ह्यूमन कंजम्पशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. यानी कि चाहे हमें इंसानों के लिए, चाहे हमें मानव उपभोग के लिए चाहिए हो और चाहे हमें कृषि के उत्पादन के लिए चाहिए हो, दोनों के लिए ही हमें जल की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हमें करनी पड़ती है. चाहे हम इंसान हैं, हमें नहाने धोने हर चीज़ के लिए पानी चाहिए. वहीं एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. So by collecting and storing rainwater or runoff water, harvesting helps to supplement natural water resources, especially in areas where water scarcity is a challenge. So guys, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं, so by collecting and storing rain water, अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं तो यहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं ये हमारे को हेल्प करता है उन एरियाज़ में जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. यानी कि जो पानी की कमी है, जिन एरियाज़ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ पर ये हेल्प करता है. ठीक है. फिर है आपका नेक्स्ट है इसमें कि फॉर क्रॉप्स, अगर हमें फसलों के लिए बताना हो तो फॉर क्रॉप्स इट एंश्योर्स दैट देयर इज इनफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स. और अगर हम बात करें फसलों की तो हमें हमेशा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी इस चीज़ में हेल्प करती है कि कभी भी सूखा अगर पड़ता है तो पर्याप्त पानी जो है वो सुनिश्चित हो पाता है. सो इन एडिशन टू मीटिंग वाटर नीड्स, वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. सो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो वाटर हार्वेस्टिंग करती है वो है कि जो मृदा का अपरदन होता है उसको रोकती है, सॉइल को इरोड होने से बचाती है. साथ ही साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, जो हमारी वाटर टेबल है, ठीक है, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से ऊपर उठ पाती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाता है. सो बाय कैप्चरिंग रेन वाटर इट रिड्यूसेस सरफेस रन ऑफ वाइल अदरवाइज वुड हैव लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेन वाटर है अगर हम यूं ही बहने देते तो वो बह बह के मिट्टी को अपने साथ बहा बहा के कहीं और लेकर चला जाता. पर क्योंकि हमने उस पानी को स्टोर कर लिया है तो जो सॉइल जो है रन ऑफ होने से बच गई है और सॉइल डिग्रेड होने से हमारी जो है वो बच गई है. ठीक है. तो जल की जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त जल संचयन मृदा के कटाव को रोकने और भूमिगत जल के पुनर्भरण में मदद करता है. वर्षा के पानी को संकलित करके यह सतही प्रवाह को कम करता है जो अन्यथा मृदा का ह्रास कर सकता था. तो यानी कि क्या करता है ये? सतही प्रवाह को कम करता है, वाटर के रन ऑफ को कम करता है. संग्रहित वर्षा का पानी भूमिगत जल स्रोतों को फिर से भरने में मदद करता है. तो जो भी हमारे पानी के नीचे जल के स्रोत होते हैं उनको फिर से भरने में यह हेल्प करता है और यह विशेष रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों में. सो वो सारे एरियाज जिनको हम लोग कहते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज, यानी जहां पर सूखा पड़ता रहता है, उन एरियाज के अंदर क्या करता है? वहां पर पानी प्रोवाइड करवाता है, जल की आपूर्ति करवाता है.
ठीक है। सो दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन के अंदर पूछा था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ह्यूमंस एंड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स और ह्यूमन हमने दोनों के लिए बता दिया। ह्यूमंस को पानी प्रोवाइड करता है, पानी की कमी नहीं होने देता, कभी भी सूखा पड़ता है तो ह्यूमंस की हेल्प हो जाती है वाटर हार्वेस्टिंग से। और जो हमारी क्रॉप होती है उसके लिए पानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी जो फसल है बिना पानी के नहीं उग सकती, और साथ ही साथ हमारी फसल उगाने के लिए क्योंकि हमें मिट्टी चाहिए होती है तो ये जो मृदा का ह्रास होता है उसको भी रोकता है। तो इस प्रकार से हमने अपना पूरा का पूरा जो आंसर है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आंसर आएगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे इसके बाद। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग। तो सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से हमें बारिश के पानी को स्टोर करना है, रिवर, लेक, पॉन्ड, रिजर्वियर्स बनाकर। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग वाटर फ्रॉम रेनफॉल और रन ऑफ फ्रॉम वेरियस सर्फेसिस। छतों पे से कलेक्ट कर लेना, रोड पे से, खेतों में से, और फिर उसको स्टोर करके रखना फ्यूचर यूज के। सो दिस प्रैक्टिस हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन्स एंड प्रोवाइड्स अ रिलायबल वाटर सोर्स ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। तो यहाँ पर ये हेल्प करता है जब भी पानी की कमी होती है तो उसको पूरा करने में। सतही जल संचयन से तात्पर्य है पृथ्वी की सतह से वर्षा के पानी के बहाव को एकत्रित और संग्रहित करना, जैसे कि नदियां, झीलें, तालाब या जलाशय। तो जब हम लोग तालाब में पानी को इकट्ठा करते हैं, झीलें बना के पानी को इकट्ठा करते हैं, तो वो आपका सतही जल संचयन कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसके अंदर जो वर्षा का पानी था अलग अलग जगह से इकट्ठा किया, छतों पे से, सड़कों पे से, खेतों में से पानी को इकट्ठा किया और फिर उसको भविष्य के उपयोग के लिए क्या किया, संग्रहित कर लिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा है थर्ड क्वेश्चन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू आंसर राइट अबाउट द वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स फॉर एग्रीकल्चर। कि अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या हैं वो आप लोगों को बतानी है। तो वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर इज क्रूशल फॉर एंश्योरिंग सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हमें हमारा जो फूड प्रोडक्शन है उसको हमें सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल मतलब आप लोग समझते हो, सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसा जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर, पानी का जो संरक्षण है एग्रीकल्चर में वो इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम लोग सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो कृषि में जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और जल संकट के बीच सतत खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्पेशली कहाँ पर, जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने के लिए मिल रहा है। सो वी हैव सेवरल टेक्निक्स जिनसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो पहला होता है बच्चों आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो जब आप लोग क्लास 8th में थे तो उसका चैप्टर 1 था आपका क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर मेथड था, उसके अंदर एक आपका मेथड था जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन का मेथड। जहाँ पर जो आपका प्लांट होता है, ठीक है, जैसे ये मेरा प्लांट है, ठीक है, अब जो ड्रिप इरिगेशन होती है ऐसे दूर दूर प्लांट मान लो लगे रहते हैं कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो इसमें जो है पाइपलाइन बिछी रहती है और ये सीधा जो पानी है वो प्लांट की रूट्स तक जाता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन का फायदा ये होता है कि ज़्यादातर जो पानी है वो इवेपोरेट होने से बच जाता है, पानी का वाष्पीकरण होने से बच जाता है, जिसकी वजह से जो ड्रिप इरिगेशन है वो पानी को बचाती है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर हमें ड्रिप इरिगेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, so drip irrigation is one of the most efficient methods for conserving water in agriculture. Drip irrigation delivers water directly to the plant root zone through a network of pipes and emitters. So this is a network of pipe and we have emitters. इस प्रकार के उस पे emitters लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि पानी को प्लांट की रूट तक पहुंचाते हैं। सो यहाँ पर फायदा क्या होता है, इससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं इवेपोरेशन को, यानी कि जो पानी भाप बन के उड़ सकता था, अगर मैं अपने खेत में डायरेक्टली सारा पानी ऐसे फैलाती हूँ या स्प्रिंकल सिस्टम का यूज करती हूँ तो क्या होता है कि पानी काफी ज्यादा इवेपोरेट हो जाता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पानी को इवेपोरेट होने से रोकते हैं, इंश्योरिंग दैट प्लांट्स रिसीव जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो जल की बर्बादी है उसको रोक पाते हैं, पानी का वाष्पीकरण होने से रोकते हैं, बहाव को कम करते हैं। ठीक है, तो ड्रिप सिंचाई एक इस प्रकार का मेथड है। एंड द सेकंड मेथड इज योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अब अगर हमें बच्चों क्या करना है, हम क्या क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अगर हमें वाटर को कंजर्व करना है वो भी एग्रीकल्चर में, तो अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड होगा बारिश के पानी को स्टोर कर लो। सो कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर इरिगेशन इज एन इफेक्टिव टेक्निक टू कंजर्व वाटर, है ना। ये क्या है, यह एक प्रकार की प्रभावी तकनीक है
Farmers can build reservoirs, ponds और tanks to capture rain water during the monsoon season. तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो मॉनसून सीजन के टाइम पे क्या करते हैं, वो कैप्चर करते हैं बारिश के पानी को एंड इस पानी को स्टोर कर लेते हैं एंड जब ड्राई पीरियड आता है, जब पानी की कमी होती है, देन दे यूज दिस वाटर फॉर इरिगेशन. ठीक है, तो इससे उनकी जो डिपेंडेंसी होती है ग्राउंड वाटर पे और सरफेस वाटर पे वो कम हो जाती है. तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर. एंड द थर्ड इज स्टूडेंट्स मल्चिंग. मल्चिंग में क्या होता है कि देखो, इसको आप लोग ऐसे समझो, दिस इज माई प्लांट. ओके, दिस इज माई प्लांट एंड दिस इज, ये इसके रूट्स है, ये इसका स्टेम है. ओके, सो मल्चिंग इन्वॉल्व्स कवरिंग द सॉइल अराउंड प्लांट विद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल. अब ये जो मेरा प्लांट है इसके आसपास जो सॉइल है, ठीक है, उसको मैंने कवर कर दिया. ठीक है, उसको मैंने कवर कर दिया. अब आप बोलोगे मैम किस चीज से कवर कर दिया, तो मैंने उसको कवर कर दिया स्ट्रॉज से, सूखी हुई पत्तियों से, प्लास्टिक की शीट से मैंने उसको कवर कर दिया. इससे क्या होगा कि नीचे अगर मैं जब पानी डालूंगी ना, यहाँ पर इस एरिया में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो बरकरार रहेगी. जल्दी से पानी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, तो पानी तो बचेगा ना इस प्रकार से. ठीक है, सो प्रिवेंट होती है इवेपोरेशन और बार बार पानी डालने से भी हम लोग जो है वो बच सकते हैं. तो जैसे कि मान लो आपके घर में कोई गमला है, उसमें आपने कोई पौधा लगाया, फिर उसकी जो मिट्टी, जो बचा हुआ जो एरिया है, मान लो यहाँ पे पौधा है तो ये इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर आपने पूरा मल्चिंग कर दिया. तो जब भी आप उसमें, आपको फिर कम पानी डालना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसा आप लोग विंटर्स में कर सकते हो ताकि आपकी जो प्लांट्स की जो सॉइल है वो थोड़ी सी नमी वाली रहे. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स कि आप लोग प्लांट्स को ज़रूर लगाया कीजिए. जब भी आपको मौका मिले अपने प्लांट्स को आपको ज़रूर लगाना है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी इस टाइम पर हमारी जो अर्थ है उसका क्या हाल हो रखा है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर समझते होंगे. पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा. सो मल्चिंग में पौधों के आसपास की मिट्टी को जैविक या अजैविक सामग्री जैसे घास, पत्तियां या प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है. यह परत मिट्टी से नमी बनाए रखने में मदद करती है, वाष्पीकरण को रोकती है. देन कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो क्या करती हैं कि जो हमारा पानी होता है ना, उनको कम चाहिए होता है. ठीक है, दे नीड लेस वाटर टू डेवलप. सो ये सारी की जो क्रॉप्स हैं, इन्हें हम जब उगा सकते हैं जब पानी की कमी हो हमारे पास, तो हम इन वाली क्रॉप्स को उगा लेंगे ताकि सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सो गाइज, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, ये जो सारा मैटर आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल सकती है. सो ये मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग विजिट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत स्क्रॉल करने पर मिल जाएगा इसका लिंक. ठीक है गाइज, अगर किसी को लिंक नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगी लिंक आपको दे दूं. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग थ्रू इंडस्ट्रियल इको पार्क. तो यहाँ पर आपको बताना है क्या वेस्ट वाटर जो होता है उसको हम रिसाइकल करते हैं. ठीक है, रिसाइकल करते हैं. तो बताओ इंडस्ट्रियल इको पार्क इसमें किस प्रकार से मतलब थ्रू इंडस्ट्रियल इको पार्क हम कैसे कर सकते हैं. ओके, so let's start. Wastewater recycling through industrial eco parks play an important role in saving water, reducing pollution and supporting sustainable development. तो ये 3 चीजें करता है. पहली चीज ये क्या करता है बताओ. पहली चीज करता है ये सेव करता है पानी को, पहला. दूसरा, ये रिड्यूस करता है पॉल्यूशन को और सपोर्ट करता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. Now, some student will ask me what is sustainable development. So, guys, in Hindi, sustainable development is सतत विकास. तो सतत विकास भी आप लोगों को पता होगा कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसके अंदर हम लोग अपनी अभी की जो नीड्स हैं उनको तो पूरा करते ही करते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमें बचाकर रखना पड़ता है. अभी फिलहाल 2030 तक पूरी दुनिया 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम कर रही है, जिसमें आपका नो पॉवर्टी आता है, क्लाइमेट एक्शन आता है, जेंडर इक्वलिटी आता है. सो ये सारे जो गोल्स हैं 2030 तक सारी कंट्रीज को अचीव करने हैं. आप लोग चाहें तो इसके बारे में और पढ़ सकते हैं. So an industrial eco park is a special area where different industries work together to reduce their environmental impact. So now ये बहुत ही important है. ठीक है बच्चों, क्या है इसका डेफिनेशन. एन industrial eco park is a special area where different industries work together to reduce their environment impact, including treating and recycling wastewater.
तो कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो मिलकर काम करती हैं ताकि जो भी वेस्ट वाटर उनके वहां से निकलता है वो क्या कर सकें, उसको वहीं पर ही उसका उपचार कर सकें। सो औद्योगिक इको पार्क एक विशेष क्षेत्र है जहां अलग अलग उद्योग मिलकर अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए काम करते हैं। इस पद्धति के लाभ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके फायदे क्या हैं, फिर अब कैसे करते हैं वो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे जो हमारा पानी का, वाटर का जो कंजर्वेशन है, जो हमारा जल का संरक्षण है, वो संभव हो पाता है। सो रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर रिड्यूसेस द नीड ऑफ फ्रेश वाटर बाय रीयूजिंग वाटर विद इन द इंडस्ट्रियल इको पार्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस इंडस्ट्रीज रिड्यूस द प्रेशर ऑन लोकल वाटर सोर्सेज। तो यहाँ से क्या होता है कि जो लोकल वाटर सोर्सेज होते हैं उनका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, वो खुद ही जो है अपने पानी को रीयूज कर लेती हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो जल के स्रोत है उन पे दबाव कम होता है और पीने और कृषि जैसी अन्य जरूरतों के लिए जो पानी है वो हमें मिल जाता है। देन वी हैव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट मीन्स कि ये हमारे पर्यावरण को संरक्षित करता है, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री का वेस्ट किसी नदी में चला जाता तो वो नदी को क्या कर देता, दूषित कर देता। नदी में अलग अलग केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं उसकी वजह से। तो ये जो इको पार्क्स होते हैं इनकी वजह से प्रदूषण भी नियंत्रित रहता है, हानिकारक रसायन जो है वो पानी में नहीं जा पाते। देन जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या फायदा होता है भाई, उनको फायदा होता है, उनकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, उनकी जो लागत लगती है वो कम हो जाती है जब भी वो वेस्ट वाटर को रिसाइकल करते हैं। इससे इंडस्ट्रीज दे कैन सेव मनी, उन्हें बार बार फ्रेश पानी नहीं लेना पड़ता, वो उसका सिर्फ ट्रीटमेंट करवा के उसको रीयूज कर लेते हैं, इससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। तो पुनः उपयोग वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इससे हमारे एनर्जी और रिसोर्स एफिशिएंसी आती है, तो ऊर्जा और संसाधन में दक्षता आती है। इको पार्क में उद्योग मिलकर ऊर्जा और संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री से अतिरिक्त गर्मी का उपयोग दूसरी फैक्ट्री के अवशिष्ट जल उपचार के लिए किया जा सकता है। तो एक्सेस हीट फ्रॉम वन फैक्ट्री कैन बी यूज टू ट्रीट वेस्ट वाटर इन अनदर फैक्ट्री। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर अभी न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर PDF यू कैन विजिट hindustanknowledge.com और कमेंट करके बताओ क्या आप लोगों को अपने ONR 003 के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए, क्या मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, हेयर इज द क्वेश्चन मार्क। एंड स्टूडेंट्स, अगर और किसी पेपर का चाहिए ना आपको वीडियो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और मैं देखती हूँ कि सारे बच्चे ना वीडियोस तो देखते हैं पर लाइक कोई नहीं करता, सो दिस टाइम आप लोग लाइक भी कीजिएगा।